A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar, Act 1, Scene 2, Part 3 for class 9th and 10 ICSE. इसमें हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था दैट केशियस एंड ब्रूटस वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ ईच अदर, जिसमें केशियस पूरी कोशिश करता है ब्रूटस को ये समझाने की कि सीजर इज नॉट गुड फॉर रोम, ही इज नॉट गुड फॉर रूलिंग रोम। और उसके बाद भी ये जो कॉन्वर्सेशन है यही क्लोज हो जाती है क्योंकि वहां पर सीजर आ जाता है और उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उसके साथ आ जाते हैं। तो उसी पर ही दिस इज द पार्ट 3 जिसमें ब्रूटस कहता है द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लुपर्कल रेस जहां पर फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, तो वो कहता है कि वहां से वो वापस आ रहा है। फिर केशियस कहता है एज दे पास बाय, जैसे ही वो लोग गुजरेंगे यहाँ से, सीजर वहां से आ रहा है तो जैसे ही वो लोग गुजरेंगे वहां पर कास्का होगा, कास्का को प्लग कर लेना, उसको खींच लेना उसकी स्लीव से। एंड ही विल आफ्टर हिज सोर फैशन, वो अपने बड़े ही ह्यूमरस अंदाज में ही विल टेल यू कि क्या हुआ है वहां पर, what had proceeded worthy note today, कि जो भी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स आज हुए हैं वहां पर, जितना आवाज आ रही थी, तो उसके लिए he will tell you these things in his own humorous manner. और कास्का कौन है? ही इज अ सीनेटर एंड फर्दर ही इज अ कॉन्स्पिरेटर जो ब्रूटस, जो सीजर के अगेंस्ट प्लॉट करेगा। फिर ब्रूटस ब्रूटस कहता है ठीक है, आई विल डू सो, बट लुक यू केशियस, द एंग्री स्पॉट डॉथ ग्लो ऑन सीजर्स ब्रो। तो कह रहे तुम देख सकते हो कि सीजर जब वापस आ रहा है तो हाउ एंग्री ही इज, कितना गुस्से में है। एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक चिडन ट्रेन, और जितने बाकी हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि दे हैव बीन स्कोल्डेड। तो एंड कैल्पोनियाज चीक इज पेल, कैल्पोनिया सीजर्स वाइफ, उसकी चीक देखो कैसे लग रहे हैं, दे आर लुकिंग पेल, जैसे फेस उसका पूरा उतरा हुआ लग रहा है। सिसरो, हु इज सिसरो, इज रोमन ओरेटर एंड पॉलिटिशियन हु ओपनली ऑपोजेस सीजर, जिसको सीजर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसको देखो, ही इज लुकिंग लाइक अ फेरेट एंड सच फियरी आईज, मतलब उसका जो फेस है एकदम लाल हो गया है, वैसे फेरेट इज एन एनिमल, आप उसको देख सकते हो, बट यहाँ पर उसका रेफरेंस एक रेड फेस लाल पड़ जाने से है, और उसकी फियरी आईज, आईज भी उसकी रेड हो गई हैं, गुस्से से लाल होना जिसे कहते हैं। एज वी हैव सीन हिम इन द कैपिटल, वो सिसरो इस टाइम पर ऐसा लग रहा है जैसे ही हैज बीन क्रॉस्ड इन कॉन्फ्रेंस बाय सम सीनेटर, कि ऐसे लग रहा है कि उसको डिबेट में किसी ने अपोज किया हो बाय सम सीनेटर, जो वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनमें से किसी ने इसको अपोज किया हो, ऐसे लग रहा है उसको देख करके। तो केशियस कहता है कास्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज। तो ब्रूटस जब ये सारी चीजें बताया तो केशियस कहता है ना कास्का को उसकी स्लीव से प्लग कर लेना, और ही विल टेल अस कि क्या हुआ है वहां पर। तो सीजर फिर एंटोनियो को बुलाता है, एंटनी कहता है कि एंटोनियस को बुलाता है, फिर एंटनी बोलता है सीजर, वापस से उसको बुलाता है कि हाँ सीजर, तो सीजर उसी से सेपरेटली बात करता है, लेट मी हैव मेन अबाउट मी दैट आर फैट। तो वो कहता है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग रखो जो थोड़े से फैट हो, स्लीक हेडेड मेन एंड सच स्लीप अ नाइट्स, और वो मुझे ऐसे लोग चाहिए, दे आर सपोज टू बी फैट, वेल ग्रूम्ड, स्लीक हेडेड, दे शुड बी वेल ग्रूम्ड एंड सच, जो रात में ढंग से सोते हो। यॉन केशियस हैज अ लीन एंड हंग्री लुक, इसको देखो, केशियस दूर से, सीजर दूर से केशियस का जो फेस है वो दिखा रहा है कि उसको देखो, ही हैज अ वेरी लीन एंड हंग्री लुक, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ही इज अप टू समथिंग, किसी चीज का इसको बहुत जलन है, क्यूरियोसिटी है, कुछ है जो इसके दिमाग में चल रहा है। ही थिंक्स टू मच, लाइक यू वुड हैव सीन पीपल जो बोलते ज्यादा हैं, तो दे आर द पीपल जो कम चीजें दिमाग में रखते हैं। एंड ही इज समवन जो दिमाग में कुछ सोच के खिचड़ी पका रहा है। एंड सच मैन आर डेंजरस, सीजर सेज कि ऐसे जो लोग होते हैं ये थोड़े से डेंजरस होते हैं। एंटनी कहता है फियर हिम नॉट, उससे डरो नहीं सीजर, वो डेंजरस नहीं है, वो नोबल मैन है, वो अच्छा इंसान है। एंड ही इज वेल मैनर्ड, ही इज वेल मैनर्ड और वेल ऑनरेबल। देन सीजर कहता है वुड ही वर फैटर, एंड आई विश कि वो थोड़ा सा फैट होता, वो जो इतना पतला दुबला सा है, बट आई फियर हिम नॉट येट इफ माई नेम वर लाइबल टू फियर, भले ही जो मेरा नेम है उसमें भी अगर ये लिखा होता कि हाँ सीजर इज सपोज टू बी अफ्रेड, तभी भी मैं उससे नहीं डरता।
I do not know the man I should avoid so soon as that spare Cassius. वो कह रहा है कि I wish he were fatter. I'm not afraid of him. पर अगर मैं capable भी होता उससे डरने का या तो भी मैं उससे नहीं डरता. आई डोंट नो ऑफ एनी मैन आई वुड अवॉइड. इस स्किनी पतला दुबला केशियस के अलावा मुझे याद ही नहीं कि कोई ऐसा इंसान है जिसको मैंने अवॉइड किया हो कभी. ठीक है. दिस स्पेयर केशियस, दिस थिन केशियस, पतला दुबला केशियस. ही रीड्स मच. अब यहाँ पर केशियस के बारे में बताया गया, तो दिस यू कैन राइट वेन एवर यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग केशियस का कैरेक्टराइजेशन. ही रीड्स टू मच. ऑब्जर्वर अच्छा है, नोटिस करता है चीजों को. ही इज अ ग्रेट ऑब्जर्वर. ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन. ही कैन फाइंड द हिडन मोटिव्स. जो लोगों के काम कर रहा है तो उसका वो पर्पस बहुत जल्दी क्विकली समझ जाता है. उसको ये स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है जैसे तुम्हें है एंटनी. उसको म्यूजिक नहीं पसंद है. ही सेल्डम स्माइल. सेल्डम ही स्माइल्स की बहुत कम वो हंसता है. Smiles in such a sort as if he mocked himself and scorned his spirit that could be moved to smile at anything. और वो ऐसे हंसता है as if वो खुद का मजाक उड़ा रहा हो कि क्यों किसी भी चीज पर उसको हंसी आई, उस चीज को लेकर के वो मजाक उड़ा रहा होता है, ऐसे करके लगता है. Such men as he be at never at heart's ease. ये लोग कभी भी heart ease यानी किसी भी चीज से बहुत ज्यादा कंटेंट या सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. while they behold a greater than themselves. अगर ये लोग कभी भी देखते हैं कि कोई इंसान मुझसे बेहतर है, जैसे केशियस कह रहा है कि सीजन मेरे से बेहतर नहीं है, अगर वो किसी को बेहतर पाते भी हैं तो भी वो उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते. एंड दे आर वेरी डेंजरस. और इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा डेंजरस कहलाते हैं. आई रादर टेल दी व्हाट इट इज टू बी फियर्ड देन व्हाट आई फियर. मैं एक्चुअल में तुम्हें नहीं बता रहा हूं कि मैं किस चीज से डरता हूं, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि किस चीज से डरना चाहिए. और क्योंकि आई एम फॉर ऑलवेज आई एम सीजर, तो मैं किसी से नहीं डरता हूँ. वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं. कम ऑन माई राइट हैंड. कम ऑन साइड मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे राइट साइड पर आ जाओ क्योंकि मेरा जो लेफ्ट ईयर है वो डेफ है. एंड टेल मी ट्रूली व्हाट दाउ थिंक ऑफ इट. मुझे बताओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो. ट्रम्पेट साउंड और सीजर एग्जिट. और वहां पर ट्रम्पेट का साउंड होता है, फिर सीजर वहां से चला जाता है. जितने भी फॉलोअर्स है सब चले जाते हैं वहां से, सिर्फ कास्का वहां पर रह जाता है along with Cassius and Brutus. तो कास्का वहां पर क्या बोलता है, ब्रूटस से बोलता है यू पुल्ड मी बाय द क्लोक वुड यू स्पीक विद मी. तो कह रहे हैं कि तुमने मुझे ऐसे करके खींचा, मैंने ओवरकोट पहना, तुमने ऐसे करके मुझे उस ओवरकोट से खींचा, क्या तुमको मुझसे बात करनी है. तो ब्रूटस कहता है यस कास्का टेल अस व्हाट हैज चांस्ड टुडे. मुझे बताओ कि क्या हुआ है ऐसा आज. सीजर क्यों इतना सैड लग रहा है. व्हाई इज ही लुकिंग सो सैड. तो कास्का कहता है वाई यू वर विद हिम वर यू नॉट. तुम भी तो वहीं पर ही थे, क्या तुम वहां पर नहीं थे उस समय. ब्रूटस कहता है आई शुड नॉट देन आस्क कास्का व्हाट हैड चांस. अगर मैं वहां होता मैं तुमसे नहीं पूछता कि वहां पर ऐसा क्या हुआ है. तो वो कह रहा है, कास्का कहता है अब कि देर वॉज अ क्राउन ऑफर्ड. उसको एक क्राउन ऑफर किया जा रहा था और जब भी उसको वो ऑफर किया जा रहा था ही पुट इट बाय द बैक ऑफ हिज हैंड. वो उसको ऐसे करके हटा दे रहा था. एंड देन द पीपल फेल अ शाउटिंग. और उसके बाद जो लोग थे वो जोर जोर से शाउटिंग करने लगे. ओके. तो वेल अ क्राउन वाज ऑफर्ड टू हिम व्हेन इट वाज ऑफर्ड. तो उसको बार बार पुश कर रहा था और वही उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है. कुछ कुछ चीजों का आई हैव रिटन इट हियर. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. तो ब्रूटस कहता है व्हाट वाज द सेकंड नॉइज फॉर. फिर दोबारा भी लोग बहुत ज्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो क्यों थी. कास्का कहता है फॉर दैट टू. वो भी सेम रीजन से थी. केशियस कहता है कि ये लोग 3 बार दे वर शाउटिंग. व्हाट वाज दिस लास्ट क्राई फॉर. कास्का कहता है कि वो भी सेम रीजन से थी. तो ब्रूटस पूछता है कि क्या जो क्राउन उसको ऑफर हुआ था वो 3 बार ऑफर हुआ था. इट वाज ऑफर टू हिम थ्राइस. तो कास्का कहता है कि यस मैरी वाज इट. हाँ ऐसा हुआ था. एंड जितनी बार ऐसा हुआ था पुट उसने उतनी बार उसको पीस ऐसे करके हटा दिया था. इवन जेंटलर देन अदर. पहली बार में थोड़ा सा रफली, दूसरी बार में नाइसली, तीसरी बार में और नाइसली. जेंटलर देन द अदर.
एंड एट एवरी टाइम पुटिंग बाय माइन ऑन हिज नेबर शाउटर, और जितनी बार वो ऐसे कर रहा था, मेरे जितने भी इर्द गिर्द लोग थे, ऑनर मतलब जितने भी नेबर्स थे, वो सब शाउटिंग कर रहे थे. नेबर्स इन द सेंस कि जिनके साथ हम वहां पर थे, पड़ोसी, अटेंड वो फंक्शन अटेंड करने वाले पड़ोसी. हु ऑफर्ड हिम द क्राउन, वो पूछता है कि क्राउन कौन ऑफर कर रहा था उसको. तो कास्का कहता है एंटनी वाज ऑफरिंग हिम द क्राउन. ब्रूटस कि वो कह रहा है कि टेल अस अ मैनर ऑफ इट जेंटल कास्का, प्लीज हमें बताओ और डिटेल में थोड़ा सा बताओ कि वो उसको कैसे, मतलब कैसे उसको मिल रहा था, कैसे वो मना कर रहा था. तो कास्का कहता है आई कैन एज वेल एज बी हैंग्ड एज द मैटर ऑफ इट. वो कह रहा है कि मैं मरना पसंद करूंगा तुम लोग को ये मैनर बनाने बताने से पहले कि कैसे वो ये सब चीजें कर रहा था. इट वॉज मेयर फूलरी, मुझे हंसी आ रही थी. आई डिड नॉट मार्क इट, मतलब कह रहा है कि एकदम बेवकूफों वाली चीजें थी. दिस वॉज मेयर फूलरी एंड आई डिड नॉट मार्क इट, मैंने इस पर कोई भी अटेंशन, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. आई सॉ मार्क एंटनी ऑफर हिम अ क्राउन, मैंने देखा कि मार्क एंटनी उसको एक क्राउन ऑफर कर रहा है. और वो एक्चुअली क्राउन भी नहीं था, वो एक कॉर्नेट था. अब यहाँ पर देखो, क्राउन और कॉर्नेट में, क्राउन जो होता है वो थोड़े से हायर पीपल, द एम्प्रर एम्प्रेस क्वीन क्वीन के लिए होता है. कॉर्नेट इज फॉर आफ्टर देम, जो भी नोबल पीपल होते हैं उनके लिए वो होता है. ठीक है, यहाँ पर कोरोनेट आपका रीत के लिए यूज किया गया है. दिस इज जो यहाँ पर पहनी जाती है, ये वाली रीत आपने अक्सर देखा होगा फोटोज में भी, जूलियस सीजर को अगर तो ऐसे करके वो पहना हुआ है वहां पर. ये जो है ये ऐसे करके पहनी जाती है. ओके, तो इसी की यहाँ पर बात की गई है. तो क्या बोला गया है ऑफ द एंड एज आई टोल्ड यू ही पुट इट बाय वन. सो जैसे ही मैं, और मतलब उसने वो वापस किया, ही पुट इट बाय वंस. और मुझे ऐसा लगा था जब उसने पहली बार उसको कोरोनेट को हटाया ऐसे करके, मुझे ऐसा लगा, बट फॉर ऑल दैट टू माई थिंकिंग ही वुड फेन हैव हैड इट. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको चाहिए वो चीज, ही वो उसको हटाना नहीं चाहता है, वो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लेता. देन ही ऑफर्ड इट टू हिम, देन ही पुट इट बाय अगेन. और जब दोबारा उसको ऑफर किया गया तो दोबारा भी वो उसको हटा दिया उसने. पर मुझे ऐसा लग रहा था ही वॉज वेरी लो टू ले हिज फिंगर्स ऑफ इट. और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, वो अनविलिंग है उसको हटाने के लिए. ही वॉन्टेड टू हैव इट. एंड द थर्ड टाइम, जब उसको थर्ड टाइम ये ऑफर किया गया, ही पुट इट द थर्ड टाइम बाय. Still, as he refused it, the rabblement hooted and clapped their chapped hands, threw up their sweaty nightcaps. तो क्या बोला गया है कि जब उसको तीसरी बार ये ऑफर किया गया, तीसरी बार भी उसने उसको रिफ्यूज किया, जो रैबलमेंट थी, जो वहां के मासेस थे, देवर क्लैपिंग, देवर शाउटिंग. क्लैप, चैप्ड, चैप्ड होता है बहुत ज्यादा, जैसे फटे हुए होठ होते हैं वैसे फटे हुए हाथ होते हैं. रफ एंड ड्राई, ऑब्वियसली वर्कर्स होंगे, काम करते होंगे तो उनके हैंड ड्राई हो जाते होंगे. ठीक है, उस टाइम पर फोन चला करके, रील्स बना करके पैसा नहीं कमाने वाला सीन होता था. तो clapped their chapped hands and threw up their sweaty nightcaps. तो उसके बाद उन्होंने sweaty nightcaps अपनी remove कर दी, कि jackets and all. ठीक है, uttered such a deal of stinking breath. और उन्होंने जब चीखा, जोर से चिल्लाए, तो इतना गंदा सा स्टिंकिंग सा ब्रेथ उनका निकला वहां से, स्मेल आने लगी. दैट सीजर, और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सीजर ने क्राउन को रिफ्यूज किया था. और इसी के कारण, इसके कारण सीजर हैड ऑलमोस्ट चोक्ड, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था. एंड ही फेंटेड एंड फेल डाउन. और इसी के कारण he just fainted, वो बेहोश हो गया because of this smell and all, and he fell down. For mine own part, I dare not laugh for fear of opening my lips and receiving the bad air. और मुझे इतनी जोर से हंसी आ रही थी, बट मैं हंसा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं हंसा और मेरा मुंह खुला तो उसके कारण जो बैड एयर है वो मेरे अंदर चली जाएगी. Cautious but soft, I pray you, what डिड सीजर सून. तो कह रहे कि बट वेट वेट वेट, क्या तुम सही कह रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू टेल मी, क्या सच में सीजर फेंट हो गया था वहां पर. तो कास्का कहता है कि हाँ, वो मार्केट प्लेस में फेम हो गया था, उसके माउथ से फोम निकल रहा था, एंड ही वाज स्पीचलेस, और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था. टिस वेरी लाइक ही हैड द फॉलिंग सिकनेस, ऐसे लग रहा है कि हाँ उसके पास एपिलेप्सी है, दैट इज द फॉलिंग सिकनेस, वो बार बार बेहोश हो जाता है या गिर जाता है. तो केशियस कहता है
केशिस कहता है नो सीजर हैड इट नॉट बट यू एंड आई ऑनेस्ट कास्का वी हैव द फॉलोइंग सिकनेस. तो कहता है कि उसको नहीं है पर हाँ कास्का तुम्हें मुझे और ब्रूटस को ये है. तो कास्का कहता है आई नो नॉट व्हाट यू मीन, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम ऐसे क्या बोल रहे हो, क्या ये सब बोल रहे हो. बट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन, पर मुझे इतना पता है कि सीजर जो है वहां पर गिर गया. एंड इफ द लो टैग रैक द लोएस्ट क्लास पीपल डिड नॉट क्लैप हिम hiss him according as he pleased and displeased them as they used to do the players, I am not a true man. वो ये कह रहा है कि अगर जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं अगर ये सब चीजें झूठ है, अगर ये चीजें सच नहीं है, अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं एक सच्चा इंसान नहीं हूं. इफ द masses didn't clap for him, hiss him at his based on whether he pleased or displeased them, just they do for actors. जैसे एक्टर्स के लिए लोग करते हैं तो वैसे ये जो मासेस हैं इसके लिए भी क्लैपिंग करते हैं, भले उसने उसको प्लीज किया हो भले उसने उसको डिसप्लीज किया हो. अगर इन लोग ने ऐसा नहीं किया है देन आई एम अ लायर, तो मैं झूठ बोल रहा हूं. कंसिडर मी अ लायर. ठीक है. ब्रूटस कहता है व्हाट सेड ही व्हेन ही केम ऑन टू हिमसेल्फ, जब वो वापस सही हुआ तो उसने क्या बोला. उसने कहा मैरी बिफोर ही फेल डाउन व्हाट ही परसीव्ड द कॉमन हर्ड वाज ग्लैड ही रिफ्यूज द क्राउन. तो कह रहा है कि जब ये बेहोश हुआ उससे पहले उसको ये चीज तो समझ में आ गई थी कि सीजर को कि उसने वो जो क्राउन है उसको रिफ्यूज किया उसने, और इसके कारण जो कॉमन पीपल है उनको बहुत खुशी हो रही थी. दे वर ग्लैड, दे वर हैप्पी. ही प्लग्ड ओपन हिज डबलेट. तो उसने क्या किया, ही प्लग्ड, मी लिखा हुआ है मीन्स बिलीव मी, मेरी बात का विश्वास करो. ही प्लग्ड, ही जस्ट ओपन हिज जैकेट, ही ऑफर्ड एंड उसने बोला कि मतलब उसको हटाया, उसने बोला कि यू पीपल कैन कट माई थ्रोट अगर आपको चाहिए. I'm you are my people, I lay down here, you come and cut my throat. And I had been a man of any occupation if I would have not taken him up at word. I might go to hell among the rocks and so he fell. तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कहाँ गया, हाँ, इफ आई हैड बीन अ मैन, अगर मैं कोई भी काम वहां पर कर रहा होता तो मैंने उसकी बात वहां पर सुनी होती और आई शुड हैव made him dead and then I would have gone to hell among the rogues. So he fell. उसके बाद वो गिर गया. When he came to himself, जब वो होश में आया, if he had done or said anything amiss, he desired that their worships to think that it was his infirmity. जब वो होश में आया तो उसने बोला कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो या मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने ऐसा कुछ कह दिया हो before falling down, तो just forgive me. 3-4 benches and where I stood cried. वहां पर कुछ लोग थे जहां पर मैं खड़ा हुआ था, 3-4 लोग, वो कह रहे हैं alas good soul, oh he is a very nice person, forgave him for with all their hearts. और उन्होंने उसको माफ कर दिया. But there is no heed to be taken of them. If Caesar had stabbed their mothers, they would have done no less. तो कह रहे हैं कि 3-4 women वहां पर थी और दे वर स्टैंडिंग, और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा इंसान है पर उन लोगों पर इतना ध्यान देने का नहीं, क्योंकि अगर सीजर ने उनकी मदर्स को भी मार दिया होता, स्टैप कर दिया होता, खंजर भोग दिया होता, तो भी उन्होंने उनको माफ कर दिया होता. तो ब्रूटस कहता है एंड आफ्टर दैट ही केम सैड वे, और उसके बाद वो इतना सैडली आ गया. तो कास्का कहता है यस. एंड उसके बाद केशिस पूछता है डिड सिसरो से एनीथिंग, क्या सिसरो ने भी कुछ कहा. तो कास्का कहता है कि उसने ग्रीक में बोल रहा था, वो अब ग्रीक में बात कर रहा था. वो कह रहे तो वो क्या बात कर रहा था. तो कास्का कहता है नहीं, एंड आई टेल यू दैट आई नेवर लुक यू इन द फेस अगेन बट दोज दैट अंडरस्टूड, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे ये चीजें नहीं समझ आई वट एवर ही वॉज सेइंग, बट जिनको वो समझ में आया स्माइल्ड एट वन अनदर एंड शुक देयर हेड्स. बट फॉर माइन ओन पार्ट, क्योंकि वो ग्रीक थी तो मुझे वो चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई. आई कुड टेल यू मोर न्यूज, कैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें और न्यूज बताता. मैरुलस एंड फ्लेवियस जो हैं जस्ट बिकॉज कि देवर पुलिंग स्कार्फ्स, मतलब जितना भी सीजर का डेकोरेशन था वहां पर वो सब उन्होंने हटा दिया था सीजर के इमेजेस से, तो उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया गया, उनको पनिशमेंट दे दी गई है. ओके नाउ आई एम लीविंग, फेयर यू वेल. देयर वाज मोर फूलरी येट
इफ आई कुड रिमेम्बर इट, मैं तुम्हें और भी चीजें बताता, और भी बेवकूफी वाली हरकतें वहां हुई थी, मैं तुम्हें बताता अगर मुझे याद आ जाएगी तो केशियस पूछता है विल यू सब विद मी टू नाइट, कास्का तो कहता है कि केशियस पूछता है कि क्या रात में डिनर करोगे साथ में, कास्का कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कहीं और का मेरा कमिटमेंट है, प्रॉमिस समवेयर एल्स। तो केशियस पूछता है विल यू डाइन विद मी टुमारो, क्या कल, तो कास्का कहता है कि ठीक है, इफ आई विल बी अलाइव, और तुम्हारा जो माइंड है वो दिमाग होश में रहेगा, एंड तुम्हारा जो डिनर है वो खाने लायक होगा, तो मैं जरूर आकर के खाऊंगा। तो केशियस कहते हैं कि ठीक है, आई विल एक्सपेक्ट यू, आई होप यू विल कम हियर। कास्का कहता है कि ठीक है, डू सो, एक्सपेक्ट, एंड नाउ आई एम लीविंग, फेयरवेल बोथ। तो ब्रूटस कहता है उसके बाद कास्का के लिए, ही इज टॉकिंग अबाउट कास्का, दैट व्हाट अ डम फेलो इज दिस ग्रोन टू बी, तो कह रहा है कि ये कैसा हो गया एकदम बड़े होकर के। वो बहुत क्विक विटेड था, बहुत ही नाइसली चीजों का आंसर करता था जब ये स्कूल में था। तो केशियस कहता है अभी भी वो एग्जीक्यूशन में है ऑफ एनी बोल्ड और नोबल एंटरप्राइजेस, हाउएवर ही पुट्स ऑन दिस टार्डी फॉर्म, वो कह रहा है कि just because he is still quick witted now when it comes to carrying कोई bold या नोबल एंटरप्राइज कुछ भी करना होगा तो वो बहुत ही ज्यादा क्विक विटेड हो जाता है। क्विक विटेड मतलब आप कितना शार्पली चीजों का आंसर देते हो, ठीक है। डिस्पाइट, भले ही वो अभी ये शो ऑफ डलनेस दिखा रहा है कि बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वैसे ये बहुत क्विक विटेड इंसान है। ये जो रूडनेस है इज अ सॉस टू हिज गुड विल, ये जो रूडनेस है कि खाना लायक हुआ तो मैं खा लूंगा, ये उसकी गुड विट का गुड विट होता है कि आप कितना शार्पली नाइसली किसी को आंसर दे रहे हो, ठीक है। जैसे क्विकली आंसर करना, दैट इज कोई आपको सुना दिया कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो आप उसका जवाब ना दे पाओगे, मीन्स यू डोंट हैव दैट मच क्विक विट। दिमाग लगा करके हाउ नाइसली यू हैंडल द क्वेश्चन इज अ गुड विट। तो कह रहे कि ये जो रूड है, ये जो रूडनेस है उसके अंदर, ये एक सॉस है उसकी गुड विट का, विच गिव्स men stomach to digest his words with better appetite। तो कह रहे ये जो उसकी क्रूडनेस है उसके वर्ड्स की, ये एक टेस्टी सॉस के जैसे है, फॉर द विजडम ऑफ व्हाट ही सेज, जिसके कारण जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो उसको पसंद करते हैं, उसको उनको अच्छा लगता है इसकी बातें सुनना। तो ब्रूटस कहता है सो इट इज, फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू, ठीक है, अच्छी बात है, यही होगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से, टुमारो अगर तुम्हें लगता है तो कम टू मी, टॉक टू मी, आई विल कम, या तो फिर मैं तुम्हारे होम आ जाऊंगा या फिर तुम मेरे पास आ जाना, कम होम टू मी एंड आई विल वेट फॉर यू। तो केशियस कहता है कि ठीक है, आई विल डू सो, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड, तब तक ये जो रोम है, रोम के पीपल है, इनके बारे में सोचो। ओके, ब्रूटस वहां से चला जाता है। अब केशियस यहाँ पर खुद से बात कर रहा है, कह रहा है केशियस, वेल ब्रूटस तुम बहुत नोबल हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, येट आई सी कि तुम्हारे ये जो ऑनरेबल मेटल है मे बी रॉट फ्रॉम दैट इट इज डिस्पोज। जो कह रहा है कि इसको इसकी यूजुअल इंक्लिनेशन से हम टर्न कर सकते हैं। ब्रूटस इज अ पर्सन जिसको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वो ये बोल रहा है केशियस। Therefore, it is meet that noble minds kept ever with their likes, for who so firm that cannot be seduced। वो कह रहा है कि इसीलिए कहते हैं कि ये अच्छी चीज होगी, कोई भी नोबल इंसान जो है वो सिर्फ दूसरे अच्छे लोगों के साथ ही अपना मतलब साथ में रहे, नहीं तो कौन इतना फर्म है जिसको हम बहला फुसला नहीं सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सीजर डॉथ बियर मी हार्ट बट ही लव्स यू, सीजर मुझे नहीं पसंद करता है बट वो तुम्हें पसंद करता है। और अगर मैं ब्रूटस होता, तुम केशियस होते, ही शुड नॉट ह्यूमर मी। तो इन दैट केस, अगर केशियस ब्रूटस होता और ब्रूटस केशियस होता, तो अभी जो केशियस है वो ब्रूटस हो गया होता, ही वुड बी क्लेवर, और ब्रूटस जो केशियस बन गया होता तो वो उस टाइम पर इसको परसुएड नहीं कर पाता। आई विल दिस नाइट इन सेवरल हैंड्स, अब रात में मैं क्या करूंगा, कुछ डिफरेंट डिफरेंट हैंड राइटिंग में, उसकी विंडो पर, किसकी विंडो पर, ब्रूटस की यहाँ पर बात हुई, कि उसका प्लान है जो वो करने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हैंड राइटिंग्स में, एज इफ कि वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीजन से आई है, कुछ लिखूंगा, वो सारी चीजें क्या टेंड करेंगी, अच्छी अच्छी बातें टेंड करेंगी, दैट रोम होल्ड्स ऑफ हिज नेम, की सब ये बताएंगे कि उसकी जो रेप्यूटेशन है रोम में वो कितनी ज्यादा है, वेयर इन ऑब्सक्योरली
सीजर्स एम्बिशन शैड बी ग्लांस्ड एट, और उसके बाद थोड़ा सा हिंट भी करेंगे छुपा छुपा के कि सीजर एक एम्बिशियस इंसान है और उसको ये जो क्राउन है, जो किंग है, वो नहीं बनना चाहिए. एंड आफ्टर दिस लेट सीजर सीट हिम श्योर फॉर वी विल शेक हिम एंड और वर्स डेज एंड्योर. सो उसके बाद सीजर कभी भी अपनी सीट पे कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बिकॉज वी विल ईदर ओवर, या तो हम उसको उसके रास्ते से हटा देंगे या तो वी विल सफर जितना अभी कर रहे हैं उससे भी बहुत बहुत ज्यादा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. एक्ट 1 सीन 2 आपका यहीं पर ही खत्म हुआ. नाउ कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेस. थैंक यू.